बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह ज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, मलका कोहसार मरी के अंदर इस वक्त खूनी खेल शुरू हो चुका है। मलका कोहसार मरी की फिजाओं के अंदर लोग तड़प तड़प कर मरना शुरू हो चुके हैं और फिल वक्त तक 20 के लगभग अमवात की इतलात सामने आ रही हैं। नाज़रीन इकराम, कुछ वीडियोज हमें मौसूल हुई है, वो वीडियो आप हमारी स्क्रीन पर हमारे साथ साथ देखते होंगे। आज ये मेरा व्लॉग जो है सिर्फ के सिर्फ एक व्लॉग नहीं, हमारी जो टीम है एसपी न्यूज चैनल की, हमारे कुछ लोग जो इस्लामाबाद और खास तौर पर मरी के अंदर जो लोग मौजूद हैं, वो मुसलसल हमें इस केस के हवाले से, मरी की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। वो लम्हा ब लम्हा हम इसी चैनल पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की सबसे और दिल हराश जो मनाजर है मरी के, वो आपके साथ उसकी तफसीलात थोड़ी सी शेयर करूंगा। नाज़रीन इकराम, मरी के अंदर एक ऐसी फैमिली है जिसके 7 से 8 अफराद मौत की वादी में जा पहुंचे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पंजाब पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जहूर, जो अपनी फैमिली, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को, अपनी बीवी को लेकर मरी की सैर को निकलता है और इस आंखों में ख्वाब सजाए हुए कि वहां पर अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट करेगा। वहां पर बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे को मारे जाएंगे, वहां पर घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे और अगले ही रोज अपनी गाड़ी में वापस घर पहुंच जाएंगे। पिक्चर्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे और खुशी का इजहार करेंगे। वो जहूर अपनी ही फैमिली, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चियों और बच्चों समेत मरी की सैर को गया और मौत की वादी में जा पहुंचा। नाज़रीन इकराम, दूसरी वीडियो ऐसी है कि जिसके अंदर 4 दोस्त, 4 जिगरी यार, जो रिश्ते में भी कुछ लगते थे और दोस्ती के हवाले से उनकी एक अपनी मिसाल थी, वो भी मरी की फिजाओं के अंदर इस तरह गुम हुए कि मौत की वादी में जा गिरे। ये मौत की वजूहात ये है कि वो उस सर्दी के आलम में थरथराहट करते हुए, नाज़रीन इकराम, वो सर्दी का वो टेम्परेचर, इंसानी जिस्म वो टेम्परेचर बर्दाश्त ना कर सका और मौत की वादी में जा पहुंचे। आज मरी की सूरत हाल यह है कि गुज़श्ता रात जो बारिश हुई थी, महकमा मौसमियात ने हमें अलर्ट कर दिया था। महकमा मौसमियात ने हुकूमत को, पाकिस्तानी कौम को बता दिया था कि हालात मरी के जो होंगे वो बहुत ज्यादा सनसनीखेज होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे शर्म के साथ और सर झुकाकर यह कहना पड़ रहा है कि हमारी कौम ने बहुत बेवकूफी दिखाई, बहुत अफरा तफरी का आलम दिखाया। 1 लाख के करीब गाड़ियां मरी पहुंच गई और एक गाड़ी के अंदर 5 लोग भी सवार हों तो 5 लाख के करीब अफराद मरी की सैर को निकले थे और उनमें से अभी चंद लोग भी वापस नहीं आए क्योंकि रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। हमारी आर्मी, हमारे अदारे जो हैं वो मरी में पहुंच चुके हैं और अपने ही पाकिस्तानियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाहिद ऐसा सानिया है, ऐसा हादसा है कि हमारी पाकिस्तानी कौम खुद इस मौत की वादी में शौक से गई है, लेकिन इसके पीछे कौम कसूर का नहीं है, कसूर कौम का नहीं है। नाज़रीन इकराम, हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत का है। आज इसमें मैं खुलकर अपनी हुकूमत को इसमें कसूरवार कहूंगा और खास तौर पर अपने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब को कसूरवार ठहराऊंगा, जो वो गुज़श्ता दिनों टीवी पर आकर कौम को ये मुबारकबाद दे रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 1 लाख से जायद गाड़ियां मरी के अंदर दाखिल हुई। मरी के अंदर सियाहों का रश है, 1 लाख लोग पहुंच चुके हैं और ये खुशखबरी हमारे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब दे रहे थे कौम को। उन्होंने कहा कि कौम खुशहाल हो चुकी है, हमारी हुकूमत के अंदर कौम मरी की जानब पहुंच चुकी है, कौम खुशहाल है। फवाद चौधरी साहब से मैं मुखातिब हूं बराह रास्त। मैं फवाद चौधरी साहब को कहना चाहता हूं कि अब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे। आपके इस बयान के बाद तो आवाम के अंदर एक जनून आया और वो मरी की जानब पहुंची। अब आप क्या कहेंगे फवाद चौधरी साहब? क्या अब इन लोगों की, जिनकी जानें ज़ाया हुई हैं, इनके घरों में जाकर इनके अहले खाना को मुबारकबाद देने की सलाहियत रखते हैं आप? क्या अब आप आवाम को और कौम को दोबारा मुबारकबाद दे सकते हैं टीवी पर आकर कि इतनी ज्यादा आवाम पहुंची है, कुछ जाने गई तो क्या हुआ, आवाम तो खुशहाल है, अब आकर मुबारकबाद दे सकते हैं फवाद चौधरी साहब आप टीवी पर? आज कुछ लोग इस सानहे पर सियासत कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी सियासत पर मैं लानत भेजता हूं, जो आज पूरी कौम के शाना बशाना खड़े होने की बजाय कुछ लोग तंज कर रहे हैं। तंज करना एक अलग चीज है, सियासत ना करें इसके ऊपर।
लेकिन फवाद चौधरी साहब आज इस बयान के बाद आप क्या कहेंगे? नाज़रीन इकराम, ये जो दर्द बड़ा लम्हा है, इसने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर वो छोटी-छोटी मासूम कलियों की वीडियोस जो जान की बाजी हार चुकी हैं, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। और अभी मैं आगे पढ़ रहा था कि सूरत-हाल कुछ इस तरह है कि इतनी बुरी सूरत-हाल होने के बाद भी कुछ लोग इस्लामाबाद से मरी की जानब पैदल चलना शुरू हो चुके हैं, अभी भी जा रहे हैं। कुछ खौफ खुदा नहीं है हमारी कौम को, कुछ खौफ खुदा नहीं है। नाज़रीन इकराम, जिन लोगों की जानें गई हैं, उनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, कुछ इस तरह के स्टेप फिल वक्त तक मंजर आम पर आए हैं और इसकी तस्दीक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने भी कर दी है। नाज़रीन इकराम, मजीद कोई अपडेट जो हमें मौसूल होती है, इंशाअल्लाह ताला लम्हा ब लम्हा हम इसी चैनल पर, हमारी कोशिश है कि हर थोड़ी देर के बाद हम अपने चैनल पर वीडियोस के जरिए आपको मरी की सूरत हाल से आगाह करते रहें कि इस वक्त मरी की सूरत हाल क्या है। लेकिन इस वीडियो के एंड पर मैं ये जरूर कहूंगा कि फिल वक्त तक मरी को एक खतरनाक तरीन एरिया करार दे दिया गया है। मरी की सूरत हाल नहायत ही नाजुक है और पूरी कौम से हम दुआओं की अपील करते हैं कि मरी के अंदर जो लोग हैं उनके लिए खुसूसी दुआएं करें। अमवात का मजीद खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। हम अपडेट थी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जा दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।